कल्पना कीजिए कि आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक पैकेज भेज रहे हैं। आप शायद इसे जल्दी पहुंचाने के लिए प्रायोरिटी शिपिंग चुनेंगे, है ना? इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब आप मूवी स्ट्रीम कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल में जुड़ रहे होते हैं या बड़े फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि डेटा तेजी से और प्रभावी ढंग से आप तक पहुंचे। यही काम MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग करता है। यह आपके डेटा के लिए एक प्रायोरिटी शिपिंग सर्विस की तरह काम करता है, जो तेज और कुशल मार्ग बनाता है ताकि डेटा बिना रुकावट के आप तक पहुंच सके। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि MPLS कैसे इंटरनेट डेटा ट्रांसफर को तेज और अधिक भरोसेमंद बनाता है। आमतौर पर जब इंटरनेट पर डेटा भेजा जाता है तो ये एक हॉपिंग जर्नीज पर जाता है। डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर तक तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। हर राउटर पर यह निर्णय लिया जाता है कि डेटा को अगली बार कहां भेजा जाए। इसे ऐसे समझें जैसे किसी रोड ट्रिप पर हर चौराहे पर यह तय करना कि आगे किस रास्ते से जाना है। लेकिन जैसे असल जिंदगी में बहुत ज्यादा रुकने से देरी हो सकती है, वैसे ही इंटरनेट पर भी ज्यादा हॉप्स से नेटवर्क में भीड़, धीमी स्पीड या पैकेट लॉस जैसी समस्याएं हो सकती है। यहीं पर MPLS इस समस्या का हल निकालता है। यह डेटा के लिए एक पूर्व निर्धारित सीधा मार्ग तैयार करता है और अनावश्यक हॉप्स को कम करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके डेटा को एक प्रीप्लान्ड हाईवे मिल जाता है जो व्यस्त रास्तों को छोड़ते हुए सीधा डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो MPLS डेटा के लिए तेज और सीधा रास्ता कैसे बनाता है? इसका राज लेबल्स में छिपा है। जब डेटा MPLS नेटवर्क में प्रवेश करता है तो सफर की शुरुआत में ही इसे एक विशेष लेबल सौंपा जाता है। यह लेबल एक टिकट की तरह होता है जो यह बताता है कि डेटा कहां जाएगा और किस रास्ते से जाएगा। रास्ते में हर राउटर बस उस लेबल को पढ़ता है और डेटा को सबसे तेज और कुशल मार्ग पर आगे बढ़ा देता है। पारंपरिक IP राउटिंग के विपरीत, जहां हर राउटर हर बार डेटा के लिए नया निर्णय लेता है, MPLS राउटरों को एक पहले से तय किए गए पथ का पालन करने देता है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास एक VIP टिकट हो जो हर चेक पॉइंट को छोड़ते हुए सीधा आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। ये लेबल डेटा की गति को तेज करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और राउटिंग को अधिक स्मार्ट बनाते हैं। हर लेबल को एक शॉर्टकट की तरह माने। जब किसी डेटा पैकेट को लेबल दिया जाता है तो ये उसके पूरे सफर को पहले से प्रोग्राम कर देता है। डेटा जिस भी राउटर से गुजरता है, उस राउटर को पूरे पैकेट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ लेबल को पढ़ता है और डेटा को सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। यह तरीका डेटा प्रोसेसिंग के समय को बचाता है, जो तेज डेटा आवश्यकताओं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, लेबल डेटा को केवल तेज नहीं बनाता, बल्कि इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है, खासकर तब जब नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा हो। अब यह लेबल आधारित राउटिंग हमें अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाती है, जिसे लेबल स्विचिंग पाथ LSP कहा जाता है। इसे डेटा के लिए एक हाई स्पीड एक्सप्रेस लेन की तरह समझें। जब किसी पैकेट को एक लेबल और LSP दिया जाता है तो यह बिना किसी अनावश्यक रुकावट के इसी पथ पर यात्रा करता है। ये LSP पहले से ही नेटवर्क द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसका मतलब है कि डेटा शुरू से अंत तक एक सीधा और सुव्यवस्थित मार्ग अपनाता है। कम स्टॉप का मतलब है कम देरी और कम भीड़भाड़, जिससे डेटा का सफर अधिक स्मूथ और भरोसेमंद हो जाता है। व्यस्त नेटवर्क में यह दक्षता, स्पीड और परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर रियल टाइम गतिविधियों के लिए। अब इसे सब एक साथ जोड़ते हैं और MPLS की पारंपरिक राउटिंग से तुलना करते हैं। पारंपरिक राउटिंग में डेटा एक अनिश्चित मार्ग लेता है जो एक निर्णय बिंदु से अगले निर्णय बिंदु तक हॉप करता रहता है। इसे ऐसे समझें जैसे शहर के ट्रैफिक से गाड़ी चलाना, कई स्टॉप, धीमी गति और संभावित देरी। दूसरी ओर MPLS आपके डेटा को एक सीधा, पहले से तय किया हुआ मार्ग देता है जो स्पीड और विश्वसनीयता के लिए ऑप्टिमाइज किया गया होता है। इसे घुमावदार गलियों की बजाय फ्रीवे पर गाड़ी चलाने जैसा समझें। कम निर्णय बिंदु, तेज डिलीवरी और कम लेटेंसी सुनिश्चित करते हैं, जिससे MPLS उन स्थितियों के लिए आदर्श बनता है जहां हर मिलीसेकंड मायने रखता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप नेटवर्किंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और साइबर सुरक्षा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। अगले साइबर सिक्योरिटी सेशन तक के लिए अलविदा।